बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल पे बहुत सी स्टीम रोस्ट की रेसिपीज अपलोड है जिनको लाखों लोगों ने पसंद किया। बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो हमारे स्टीम रोस्ट को ट्राई कर चुके हैं और उनको उनसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन आज का जो स्टीम रोस्ट है ना, इंशाल्लाह ताला ये टोटली डिफरेंट और मजेदार रेसिपी है। मक्खन मलाई की तरह ये सॉफ्ट स्टीम रोस्ट बनता है और इसके साथ एक खास किस्म की जो चटनी है, रायता होता है, जीरे वाला रायता, ये हम तैयार करेंगे। और स्टीम रोस्ट बनाते वक्त हम कौन सी गलतियां करते हैं, आज आपको इंशाल्लाह ताला इसके बारे में मुकम्मल गाइड करूंगा। इसका मसाला जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसकी मैरिनेशन, पहले इसको मैरिनेट किया जाता है, फिर इसको स्टीम किया जाता है। 2 से 3 इसके स्टेप हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। इसको जो बिगनर है ना, जो पहली दफ़ा बनाएगा, उसका भी रिजल्ट 100% आएगा इस स्टीम रोस्ट को बनाने के बाद। इस स्टीम रोस्ट के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला मैरिनेशन का स्टेप है, फिर इसका फ्राई का स्टेप है और तीसरा स्टीम का स्टेप है। तो हमने इसको आज बहुत ही आसान तरीके से बनाना है। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4 अदद लेग पीस है। अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका 1 किलो वेट है, 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह धो लिया। अब इसके अंदर देखिए हल्की हल्की फैट लगी हुई है, चर्बी लगी हुई है। ये हमने नहीं उतारनी, क्योंकि ये चर्बी जो होती है ना, ये टेस्ट पैदा करती है लेग पीस, थाई वाले हिस्से के अंदर। तो अब हमने ना यहाँ पे इसको अच्छी तरह धोने के बाद सबसे पहले इसका जो पहला स्टेप है ना, इसको कट्स लगाने हैं। अब कट्स लगाने का तरीका ये है कि देखिए इस तरह हमने सिंपली कट लगा लेने हैं। जो बाज़ार में कसाई हजरात होते हैं ना, जो शॉपकीपर होते हैं, चिकन बेचते हैं, वो भी इसी तरह से हमें सिंपल कट लगा के देते हैं। और शादी हालों में, रेस्टोरेंट पे जब चिकन स्टीम रोस्ट किया जाता है, वहाँ पे भी इसी तरह के सिंपल कट लगाए जाते हैं। तो ये हमने कट लगाने हैं। कट देखे थोड़े से हमने गहरे लगाने हैं ताकि मसाला वगैरह इसके अंदर अच्छी तरह चला जाए। और उसके बाद इसकी आती है, सेकंड स्टेप आता है इसका मैरिनेशन। मैरिनेशन के अंदर हमने 2 टेबल स्पून लीमू का रस लेना है। इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। फिर यहाँ पे 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर लहसुन पाउडर शामिल करना है, पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी अजवाइन शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर चाइना नमक शामिल करेंगे, अगर नहीं है तो चिकन पाउडर डाल दें। 1 चुटकी इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर को हमने थोड़ा सा छान लेना है। जैसा कि बरसात का महीना गुजरा है, तो जब हम ये कॉर्नफ्लोर और मैदा वगैरह बाजार से लेकर आते हैं ना, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। अच्छा, अच्छी तरह छानने के बाद ना अब यहाँ पे इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद ना थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल लेंगे। पानी डाल के ना दोस्तों हमने इसका पेस्ट बना लेना है। अच्छा, पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा भी शामिल करेंगे। पहले कॉर्नफ्लोर डाला, फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा, ये भी छान के शामिल करेंगे। फिर यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब मैदा डालने के बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा ना गाढ़ा हो जाएगा, जैसे कि एक डो तीन है वो शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि मैदा इसी तरह का होता है, मैदे की डो तैयार होती है। तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला करना है। अब इसको ना पानी डाल के पतला करने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसी दौरान आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपको मेरा काम पसंद आता है, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, बहन भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें। अब यहाँ पे देखिए जी, इसका रिबन बनना चाहिए। ये देखिए इसकी जो धार है ना, ये टूट नहीं रही, इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब चारों पीस हमने इसके अंदर शामिल करने हैं। बर्तन आपने खुला लेना है, फिर इसके अंदर हमने ये मसाला लगा देना है। ये देखिए हाथों की मदद से अच्छी तरह से ये मसाला इसको लगाना है। इसके कट्स के अंदर मसाला लगाना है, चिकन के ऊपर नीचे सारी जगहों पे हमने ये मसाला लगा देना है। अब ये मसाला लगाने के बाद यहाँ पे देखिए जी, मसाला लगाने के बाद हमने इसको रेस्ट देना है। अगर तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको तकरीबन 1 घंटा छोड़ें। 1 घंटे के बाद आप इसको स्टीम कर लें। अब यहाँ पे देखिए मसाला इसके अंदर अच्छी तरह लग चुका है चिकन के ऊपर। ये देखिए आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अच्छा, अभी इसको हमने ना तकरीबन यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट देना है। 1 घंटे बाद ना हमने यहाँ पे दूसरी तरफ सिंपली एक कढ़ाई लेनी है। इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पे सिंपली हमने इस चिकन को फ्राई करना है। अब यहाँ पे हमारा जो गैस का फ्लेम है ना, यहाँ पे नीचे से हाई होना चाहिए। हाई फ्लेम पे हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है और इसकी साइडें चेंज कर लेनी है। मकसद हमारा ये है कि इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ है ना,
इसको हमने थोड़ा सा क्रिस्पी करना है, कलर देना है बस। तो उसके बाद फिर हम इसको स्टीम करेंगे। अभी देखिए जी जनाब, इसको एक स्टेनर में एक जाली में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका ऑयल वगैरह निकालने के बाद इसको एक प्लेट में के अंदर शामिल कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अभी ये चिकन फुल कच्चा है तो हमने सिर्फ ऊपर से इसको कलर देना है। अच्छा, यहाँ पे वही प्रोसेस है जैसे हम कच्चे चिकन को फ्राई करते हैं ना, उसी तरह आपने मसाले वाले चिकन को फ्राई कर देना है। कुछ जगहों पे इस तरह मसाले वाला चिकन भी फ्राई करके स्टीम किया जाता है, और मोस्टली जो रेस्टोरेंट के अंदर, शादियों के अंदर कच्चा चिकन फ्राई किया जाता है। अब मैंने आपके साथ ये दूसरा मेथड भी शेयर कर दिया, आप किसी तरीके से भी इसको बना सकते हैं। दोनों तरीकों से बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट बनता है। अब यहाँ पे देखिए जी, कुछ लीमू के छिलके लेंगे, एक टुकड़ा यहाँ पे दारचीनी का ले लेंगे, एक बादियान का फूल है, एक सब्ज़ इलायची है। मसाले इसके अंदर थोड़े से मैंने खुशबू के लिए डाल दिए हैं। एक हमने स्टीमर वाली जाली ले लेनी है। जाली नहीं है तो आप चावलों वाला छानना भी इसके अंदर रख सकते हैं। अच्छा, जाली के ऊपर हमने इस तरह से चिकन को प्लेस कर देना है। ये देखिए सिंपली इसको, चिकन को, जितने भी आपके पास चिकन के पीसीज है ना, आपने इसकी लेयरिंग कर देनी है, ऊपर नीचे लगा देने हैं। जितना आपके प्रेशर कुकर का साइज़ है उस हिसाब से आप स्टीम कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है तो आप खुला पतीला ले लें। अब इसके ऊपर वाली साइड पे हमने एक बटर पेपर रखना है, ताकि जब स्टीम के छींटे गिरे तो बटर पेपर के ऊपर गिरे, मसाला ना उतरे। अभी यहाँ पे देखिए, पहले गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है जब तक कि इसके अंदर इसकी विसल नहीं चलती, इसके अंदर स्टीम नहीं भर जाती। जब इसके अंदर स्टीम भर जाए, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, नीचे दानों वाली आग कर देंगे, और तकरीबन इसको 40 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास सिंपल दही है। देखिए दही हमने गाढ़ा लेना है, सिंपल लेना है, और इसको अच्छी तरह हमने हिला लेना है। अच्छा, हिलाने के बाद इसके अंदर एक चुटकी नमक शामिल करेंगे, और तकरीबन एक चुटकी इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे। जो मार्केट में ज़ीरे वाला रायता, अक्सर रेस्टोरेंट के अंदर ज़ीरे वाला रायता जो है ना, इसके अलग से चार्जेस होते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आप स्टीम रोस्ट के साथ बनाएं, बहुत मज़ा देता है। फिर यहाँ पे देखिए जनाब, ऊपर से हमने इसका विसल हटा देना 40 मिनट के बाद। नीचे से फ्लेम को बंद कर दिया। गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद प्रेशर कुकर को खोलेंगे, ऊपर से बटर पेपर हटाएंगे, तो ऊपर से देखिए इसकी कंडीशन। अब इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ था ना, अभी देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला सॉफ्ट है, तो हमने कुछ देर के लिए इसको छोड़ना है। ये देखिए जैसे हम निकालेंगे, इसको रखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा हवा लगेगी, खुश्क होगा, और बहुत ही बेहतरीन ये स्टीम रोस्ट हमारा तैयार होगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत एहतियात के साथ आपने निकालना है। फिर इसके ऊपर हमने खुशबू के लिए, खूबसूरती के लिए, अच्छा रिजल्ट के लिए सफ़ेद तिल शामिल कर देने हैं। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाल देना है। अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं तो तिल ज़रूर डालिएगा, ऊपर सब्ज़ धनिया डालिएगा। फिर देखें स्टीम रोस्ट को 4 चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी इसको तोड़ते हैं और फाइनल आपको दिखाते हैं। देखिए मक्खन मलाई की तरह, हलवे की तरह सॉफ्ट है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हड्डियों से अलग हो रहा है, चिकन खुद ब खुद नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।